अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में ना माज़रत, मैं हूँ का मेज़बान सुल्तान शाह। मुल्क में इस वक्त नए सूबे बनाने की गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। इस गुफ्तगू का आगाज़ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के सेमिनार से हुआ, जिसमें एजुकेशनिस्ट ने यह मनसूबा पेश किया, जिसमें चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने भी बात की और ये मनसूबा पेश किया। ये कहा गया कि मुल्क में गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर करने के लिए एक नया मंसूबा लाना चाहिए। वो मंसूबा ये है कि मुल्क में मज़ीद सूबे बनाने चाहिए और डिविजनल सतह पे इन सूबों का क़याम अमल में लाना चाहिए, जिससे बेहतर गवर्नेंस सिस्टम होगा, अच्छी क़यादत सामने आएगी और इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जो आपके अरकान असम्बली हैं उनका काम गलियां सड़कें बनाना नहीं, यानी डेवलपमेंट का काम उनका नहीं है, जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो ही करवाते हैं। उनका काम कानून साजी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाना है और उन पर अमल दरामद करवाना है। लेकिन पाकिस्तान में आइन पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं होता। बेहतर सूबे बनाए जाएंगे तो बेहतर अंदाज से काम होगा। फेडरेशन के बारे में बात की गई कि सूबे फेडरेशन बनाते हैं, फेडरेशन सूबा नहीं बनाता। ये फेडरेशन सिस्टम जो बनता है, जिस तरह अमेरिका की मिसाल दी गई, वहाँ पे मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, मुख्तलिफ रियासतें हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी अभी जो सूबे हैं इनके साइज़, इनके हजूम बहुत बड़े हैं, जिसको गवर्न करना बहुत मुश्किल है। ये भी एग्जांपल दी गई कि 50,000 स्कूलों को सिर्फ लाहौर शहर से मॉनिटर नहीं किया जा सकता, जिसमें 10,000 स्कूल ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिए गए हैं, क्योंकि इस सिस्टम को कंट्रोल करना एक मुश्किल काम है। इसी पे आज लाहौर की आवाम से उनकी राय लेंगे, ये जानेंगे कि वो क्या राय रखते हैं। उनके हिसाब से नए सूबे बनने चाहिए, गवर्नेंस का सिस्टम बेहतर होना चाहिए, या जिस तरीके से इसका निज़ाम चल रहा है इसी तरह चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं भाई? ये गार्डनिंग की शॉप है। कैसा जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। शुक्र अल्लाह का। क्या आप समझते हैं कि इस मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए? सर सूबे बनने का है, ये अपने पहले सूबे बना ले, यही बड़ी बात है। ये सूबे हमारे पाकिस्तान में सूबे कितने थोड़े से सूबे हैं, नहीं बनने नहीं चाहिए। कंट्रोल नहीं हो रहे। इतना बड़ा सूबा है, सूबों के साइज छोटे होने चाहिए ताकि गवर्नेंस सिस्टम बेहतर हो सके। यार ये सूबे के जो छोटे सूबे क्या, हमारा माशाल्लाह पंजाब इतना बड़ा है, इनसे इतना बड़ा ये पंजाब नहीं संभाला जाता, छोटे सूबे कैसे बनाएंगे? ये अपने अपने इन्होंने छोटा सूबा बनाना ज़्यादा गवर्न करना आसान है या बड़ा सूबा? नहीं, सूबा तो अगर छोटा डेवलपमेंट होगा तो उसमें तो ज़्यादा ईजी होगा कि उसमें तो बनने चाहिए। वो बनने चाहिए। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? कैसा जा रहा है काम? बस इसी तरह ही है, आपके सामने ही है। ठंडा गर्म? बहुत ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा। इधर आए अहमद भाई। ये बताएं कि आपके ख्याल से इस मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए ताकि मज़ीद अच्छे तरीके से गवर्नेंस हो सके, या जैसा चल रहा है ऐसे ही होना चाहिए? नहीं सर जी, ये सबको पता बनने चाहिए। लेकिन नए सूबे बनने चाहिए आपको? हाँ जी। बनने चाहिए। आप क्या समझते हैं भाई कि इस मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए ताकि गवर्नेंस सिस्टम बेहतर हो सके, या जिस तरीके से गवर्नेंस चल रही है और जो साइज़ है सूबों का यही रहना चाहिए? भाईजान मेरा अगर पॉइंट ऑफ देखा जाए ना, तो ये सूबे इतने ही रहने चाहिए, बल्कि जो इन्हें अमारात मिलती हैं वो सीटें बल्कि कम हो। हाँ जी, जिसमें आवाम पे बोझ कम से कम पड़े। सीटें कम कैसे होंगी? भाईजान जाहिर सी बात है, तो लोगों की नुमाइंदगी है ना। हमारे टैक्सों से, हमारे प्रॉपर्टी टैक्स से, इनकम टैक्स से, फलाना टैक्स से इनको तनख्वाहें जाती हैं। तो भाईजान आवाम पे जब बोझ कम होगा, महंगाई कम होगी, लोगों को सहूलियात में। तो अगर छोटे सूबे बन जाएंगे तो उस सूबे का अपना रेवेन्यू जनरेट होगा, वहाँ पे ज़्यादा काम होगा, तो बेहतर नहीं होगा? भाईजान कोई फ़ायदा नहीं बनने चाहिए। वो कह रहे नहीं बनते। भाई आप ये बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता। वो कह रहे हैं बच्चे आपको नहीं पता। और भाईजान ये फिर सियासत में बच्चे तो बात नहीं चले हैं जाते हैं। जाहिर सी बात है, मुल्क की बेहतरी के लिए बात होनी चाहिए। ज़्यादा सूबे होंगे क्या होगा? दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, क्या है वहाँ पे रियासतें मखसूस हैं और लिमिटेड हैं। छोटी हैं भाईजान, छोटी हैं, लेकिन उन पे देखें तो सही, एक एक सूबे पे कितने लोगों का कंट्रोल है। तो भाई यहाँ तो सूबे बहुत बड़े हैं ना। भाईजान सूबे बड़े हैं, छोटे हैं, आप इससे कोई लिंक नहीं, कोई लिंक नहीं है। कोई नहीं है। वो कह रहे हैं कि इससे कोई लिंक नहीं है जी, और ऐसे ही सिस्टम होना चाहिए। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं, लोगों की आरा लिखते हैं, पूछते हैं कि लोग क्या राय रखते हैं कि इस मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, या जो इस वक्त एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल स्ट्रक्चर है ऐसा ही होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है काम? आपके सामने ही है, मार्केट में घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? कस्टमर
वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप घूम रहे हैं, आप बताएं किधर है कस्टमर। पहले ये बताएं कि इस मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या जो सूबों का साइज़ इस वक्त है ऐसे ही रहना चाहिए? साइज़ छोटे हों या बड़े हों, कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। कैसे अच्छा कंट्रोल? कंट्रोल आप देखें ना कैसा हुआ है कि वो सारे देहाती ही बह गए हैं। कुदरती आफत आई, कुदरती हमने आफत डैम तो बनाए है, हमने कोई इंतजाम ही नहीं किए। तो बेहतर इंतज़ाम छोटी जगह का हो सकता है या बड़ी जगह का? मैनेजमेंट अच्छी हो तो बड़ी जगह का भी हो सकता है। वैसे तो हम कॉपी कर रहे हैं, अच्छी हुई नहीं। हम देखते हैं कॉपी करते हैं अमेरिका को, इंग्लैंड को, तो उनकी भी तो मैनेजमेंट ही है ना। वहाँ तो छोटे सूबे हैं ना, तो रकबे के हिसाब से तो हमसे बड़े ही हैं ना। छोटे स्टेट्स है ना। हमारे पंजाब इतना बड़ा है, बनने चाहिए, हिंदुस्तान कितना बड़ा बनने चाहिए, बनने चाहिए। हम तो कहते हैं बनाने, बनने बनने चाहिए। बनने चाहिए जी इनके हिसाब से, ताकि गवर्नेंस सिस्टम जो है वो बेहतर हो सके। आए कुछ और लोगों से भी ये सवाल करते हैं, जानते हैं कि वो क्या आरार रखती हैं कि क्या हालात कैसे बेहतर हो सकते। कैसे हो भाई? ठीक हो? कैसा जा रहा है काम? बहुत स्लो जा रहा है, Slow? महंगाई की वजह से। ओए इस टाइम हम फारिग नहीं बैठे होते, बिलों के बिल इतने हैं, किराए इतने हैं, कहाँ से लोग लें? महंगाई बढ़। पैसे भी सैलाब आया हुआ है, सारे पैसे उधर जा रहे हैं। ये बताएं कि इस मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए? पहले तो सूबे संभाले नहीं जा रहे, नवे बनाए की करने ने। बड़े हैं ना, जी छोटे सूबे बन जाए। छोटे सूबे बन जाए, काम तो मुल्क तो वही है भजन। सूबे खाली नाम बदलने से वो वजीर और बढ़ जाएंगे, खर्चे और बढ़ जाएंगे। 6-7 गड्डियां चाहिए वजीर ਨੂੰ, 10-12 मुलाजम चाहिए ने, तो वो तो खर्चे ਵਧਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਲਓ। यानी आप बजाय- खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ जी, पहले ये 4 सूबे सेट कर लो, बीच में फिर पार्टीशन कर लेना जब पैसे आएंगे। नहीं तो और लाहौर तो आप संभाल लेना। आप समझते हैं कि खाली लाहौर में बैठ के पूरा पंजाब संभाला जाता है? ये तो नहीं है लाहौर में संभाला जाता, यानी 4 वजीर 4 पड़े हैं, बाकी तो कमेटियाँ बना देते हैं। ये प्रोग्राम हुआ है, इसकी कमेटी बना दो जी। तो अगर इसकी छोटा कमेटी सूबा बना- बन जाए? छोटा सूबा बनेगा उसमें क्या छोटे ही सूबा लाहौर और कितना? नहीं, लाहौर सूबा थोड़ी है, हाँ जी, एक बता रहा हूँ कि पूरा पंजाब सूबा है। पंजाब छोटा है, छोटा है पंजाब। छोटा ही है भजन, इंडिया के रकबे के हिसाब से तो छोटा है हमारा मुल्क, उसके रकबे के इंडिया हिसाब में कितने सूबे हैं? इंडिया में तो 42 उनके मेरा सूबे हैं, इससे भी ज़्यादा है अंदाजन। बाकी उन्होंने बढ़ा दिए हैं किलादाबाद, उसके हिसाब से तो कम है। ये नहीं संभाले जा रहे, उन्होंने 42 डैम बना दिए, उन्होंने एक डैम नहीं अब यानी 4 सूबे मिल रहे 4 बना दे, 10 बनाए, लेकिन फ़ायदा तो हो ना आवाम को। हैं। आए कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। क्या हालात हैं काम के? काम के हालात अभी डाउन ही है, आपको पता सीज़न नहीं है अभी, तो इस वजह से सीजन थोड़ा नहीं सा डाउन है। है, मौसम बस चेंज हो गया सीजन आपका। मौसम इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा, उम्मीद है अभी 10-15 दिन में जो है वो ठीक- चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये बताएं कि इस मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए बिल्कुल बनना चाहिए, हमारा मुल्क है, हमें तो ज़रूरत है इस नए सूबों की। ताकि बेहतर तरीके से बिल्कुल। चल सके, गवर्न हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। अभी मुश्किल है। अभी मुश्किल नहीं है, अगर हमारी हुकूमत चाहे तो नए सूबे बन सकते हैं बहुत जल्दी। नहीं, अभी गवर्न करना मुश्किल है, हाँ अभी, मैनेज करना मुश्किल है। हाँ ये चीज़ सबसे ज़्यादा है। नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल है। ये समझते हैं जी नए सूबे बनने चाहिए। कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या करते हो? मैं जॉब, जॉब ठीक जा रही है? शुक्र अल्लाह का, इस मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए जी। क्या फ़ायदा होगा? आवाम का ही फ़ायदा होगा इसमें जी। यानी बेहतर तरीके से मैनेज होंगे सूबे, जी बिल्कुल, लोगों तक रसाई आसान हो जाएगी। जी बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। आए कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या हालात हैं काम के? सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है माशाल्लाह। मैं कहता इससे अच्छा तो लॉकडाउन लग जाए दोबारा। क्यों? और भाईजान लॉकडाउन में ज़्यादा अच्छा काम था। ठीक कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अल्लाह की कसम खाया करता हूँ, उससे ज़्यादा बेहतर लॉकडाउन था। लॉकडाउन हम काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेते थे, अप डाउन भी करते थे, लेकिन ज़्यादा अच्छे पैसे कमा लेते थे। लेकिन इस तरफ कुछ भी नहीं है। अभी लॉकडाउन ना हो के भी लॉकडाउन, सर जी ये लॉकडाउन से बदतर है। ये क्या वजह क्या है? बस महंगाई सर, बस ये अब मैं क्या बताऊँ, अगर कुछ बोलूँगा तो फिर ये बताएं, बोल नहीं सकते अब। चलें ये बताएं कि इस मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए? नए सूबे नहीं सर, छोटे सूबे बनने चाहिए? नहीं सर, इससे हक में जो है पहले भाई 4 सूबे इसमें रहने के तो ज़्यादा ही मेरा ख्याल है कि पहले इतने बुरे हालात है कि और हालात ना बुरे हो जाए। नहीं तो बेहतर तरीके से मैनेज नहीं हो जाएंगे?
सर मुझे नहीं लगता। साइज छोटा होगा, अपना अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, गवर्नेंस सिस्टम बेहतर होगा, ऐसे नहीं होगा? कुछ लिहाज से सर आप कह रहे हैं, लेकिन ये बेहतर हो सकता है, लेकिन ये करने नहीं देंगे। नहीं करने देंगे, उनकी बात नहीं कर, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपके ख्याल से क्या ये छोटा साइज होना चाहिए या यही बड़े साइज सुबह? नहीं नहीं, छोटा होना चाहिए। मेरी अपनी राय से में ना, ये सुबह अगर ये 4 है ना तो इसको 8 होना चाहिए, छोटे होने चाहिए, 8 होने चाहिए कम से कम, फिर ही निज़ाम बेहतर होगा, अदरवाइज़ नहीं। ना मुश्किल है। लेकिन ये जो ऊपर बैठे हैं ये नहीं करने देंगे। नहीं करना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि साइज़ छोटा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो लोग बैठे हैं वो इसका साइज़ नीचे करने नहीं देंगे। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? बिजनेस बिजनेस किस चीज़ का? प्लास्टिक बैग, कैसा जा रहा है बिजनेस? बस हालात के साथ चल रहा है। ये बताएं कि इस मुल्क में मज़ीद छोटे सूबे बनने चाहिए या जो है ऐसे ही? इसी को कंट्रोल कर लें, बड़ी बात है। तो इसलिए तो सवाल कर रहे हैं कि ये कंट्रोल करना क्या मुश्किल नहीं? लाजमी बात है, जितने सुबह बढ़ेंगे उतनी मैनेजमेंट चाहिए होगी इनको, उनके साथ साथ उनके लिए लाजमी बात है अलग अलग सूबे होंगे, अलग अलग उनके मैनेज करने के लिए चाहिए होंगे, लोग चाहिए होंगे, उतनी मज़ीद ज़्यादा होता होगा सूबों का। इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंटल्स तो मौजूद है, वही डिपार्टमेंट पूरा सुबह अगर पंजाब की पूरा पंजाब चलाते हैं। सर बात वही है कि जो एक बनी बनाई चीज़ को ये मैनेज नहीं कर पा रहे, तो नए बना के उसको कहाँ से ये मैनेज क्या करेंगे? बड़ी चीज़ को मैनेज करना मुश्किल है, छोटी चीज़? लोग तो इनके पास बहुत है, ठीक है, अगर मैनेज करना चाहें तो बड़ी चीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं। क्या अभी तक कर पाए हैं मैनेज? मैंने तो जो अपने बचपन से आज तक देखा है, वहाँ से यहाँ तक अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। फिर ऐसे ही रहे, बिल्कुल नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, यही फिर ऐसे ही चलता रहने दें या आपके मेरे हाथ में तो है नहीं जो ऐसे ही चला दे देंगे। सर ये तो तो है लाजमी बात है, हर बंदा चाहता है कि बेहतर हो, हर चीज़ बेहतर हो, हर चीज़ उसके लिए आसान हो, लेकिन हालात आप समझते अच्छे हैं हो। बेहतर ऐसे ही होगा, मैं छोटे सूबे नहीं बनने चाहिए। मेरे ख्याल से तो जैसे ये हैं ऑलरेडी हैं, 4 के भी 5 इन्होंने कर दी हैं, उसको ही मैनेज कर लें अच्छे तरीके से तो बेहतर है, मेरा तो ये ख्याल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये भाई का ख्याल है। कैसे हैं आप? शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? मेरा प्राइवेट काम है, कोई अपना कोई काम ठीक जा रहा है? काम, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ख्याल से इस मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए? नहीं, क्यों? बस जो 4 सूबे हैं यही रहने चाहिए, ऐसे ही रहे ऐसे ही रहे। तो मुश्किल नहीं है इनको मैनेज करना? लाहौर से बैठ के रहीम यार ख़ान भी मैनेज करना है, लाहौर से बैठ के पिंडी भी मैनेज करना है, अटक भी मैनेज करना है, ये सब मैनेज करना है, जी खान भी मैनेज करना है। पहले भी तो करते रहे ना, अब ऐसे ही चलना चाहिए। ऐसे ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे साइज़ छोटा कर दिया जाए, डिविजनल सतह पे सूबे बना दिए जाए ताकि मैनेज करना आसान हो, इख्तियारात हो। तो फिर जो वजारत की सीटें ज़्यादा हो जाएंगी, फिर सारी बात है, हर तो सूबे फिर का अपना उनकी स्ट्रक्चर होगा। फिर उनकी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी। स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी मौजूद है। कहते अगर समझते हैं ये लोग के आप बेहतर, क्या समझते हैं? आपका दिल क्या मैं तो कह रहा हूँ ये 4 सूबे रहने चाहिए, ऐसे ही रहने ऐसे रहने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसा काम चल रहा है आपका? काम स्लो है, काफ़ी स्लो है, बहुत स्लो। क्या वजह है? वजह हालात जो हैं, जो है एक तो कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ ये जो है आपका फ्लड्स है, वो भी एक बड़ी वजह है। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस मुल्क में नए छोटे सूबे बनने चाहिए? 7 सूबे क्या क्रिएशन के क्रिएट करेंगे हम, मज़ीद क्रिएशन करेंगे, क्रिएट इनको सीधा करें अगर आप कर सकते हैं, पब्लिक कर सकती है करें, लेकिन वो जैसे जो है, जो जैसे हालात हैं, जैसे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की और अवामी राय हम इस वक्त जान रहे हैं कि क्या मज़ीद सूबे बनने चाहिए। कैसे हैं आप? ठीक है, क्या करते हैं? मैं एल डी वासा में काम करता हूँ। काम ठीक जा रहा है? हाँ, खुदा उनका शुक्र। क्या इस मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए? नहीं, सूबे तो ठीक ही हैं, क्यों? क्योंकि ये जिस हिसाब से पब्लिक है, जिस हिसाब से सारा सिस्टम चल रहा है तो ठीक है। आगे वो सुन रहे थे कि एक सूबा और बनना चाहिए। नहीं तो क्या इतने बड़े सूबों को गवर्न करना आसान है? तो करना तो नहीं आसान, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से महंगाई है, सिस्टम चल रहा है, उस हिसाब से तो ठीक है। बेहतर नहीं होगा कि छोटे सूबे बनेंगे, हर सूबा अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा, वहाँ पे
नई नौकरियां आएंगी, उन्हीं के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, निज़ाम बेहतर होगा। नहीं ये होना तो चाहिए ही, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए नए से सूबे बनने चाहिए ताकि बेहतर अंदाज से काम हो। बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक ये यू। गुफ्तगू सुन रहे हैं, इनके हिसाब से नए सूबे जो हैं वो बनने चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाय एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर की आवाम से, सवाल कर रहे हैं क्या इस मुल्क में मज़ीद सूबे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, या इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है हमारा इसी पे चलना चाहिए। कुछ लोगों से जानते हैं। कैसे हो भाई? ठीक ठाक है। क्या करते हो? मैं GC कॉलेज फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट का स्टूडेंट पढ़ रहे हो? जी, बढ़िया यार। ये बताओ कि इस मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए। हमारा तो ये राय है कि बन जाए, हमारा मुल्क आगे जाए, तरक्की करे और सूबे बन जाए। हाँ जी, बेहतर तरीके से गवर्न करेंगे हम इंशाल्लाह। मैं तो सपोर्ट कर। आप भी स्टूडेंट हो? जी, मैं भी GC यूनिवर्सिटी का। आपकी क्या राय है, नए सूबे बनने चाहिए या जो स्ट्रक्चर इस वक्त गवर्नेंस का और एडमिनिस्ट्रेटिव है हमारा ऐसे ही रहना चाहिए? नए सूबों में ये बात है कि जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर सूबे ज़्यादा बनेंगे तो हर एक बंदे को वहाँ का निगरान वज़ीर आला जो होगा सूबे का, या वहाँ की जितने भी काबीना है, वो हर बंदे को यानी कि उनका हक मिल पाएगा। अगर वज़ीर आला एक्सेस ईजी हो जाएगी, एक्सेस ईजी हो जाएगी, यही बात है। वरना जैसे कि मैं ख़ुद KPK से ताल्लुक़ रख रहा हूँ, तो वहाँ के जो हमारे वज़ीर आला हैं, वो उनसे जब हम वो जो जिस शहर के हैं DA खान के, तो उनके जो DA खान के लोग उनसे गिला करते हैं कि यार आप अपने शहर को तरजीह नहीं देते, आप तो पेशावर जाके बैठ गए हो। आप पेशावर जाके बैठ गए हो। वो कहते हैं कि मेरे अंडर अभी इतने ज़्यादा सूबे आ गए हैं, नहीं इतने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर आ गए हैं, तो मैं कैसे मेरा मैं अभी कैसे काम मुश्किल है, मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता। अगर इनकी डिवीज़न हो गई, ये डिवाइड हो गए, ये जो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये अगर सूबे में डिवाइड हो गए, डिवीजन की बेस पे बन जाए, डिवीज़न की बेस पे अगर सूबे बन गए, जो डिवीजन है वो सूबा बन जाए, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिवली आसान होता है, एडमिनिस्ट्रेशन आसान लोगों हो की जाए। को रसाई भी आसानी से बिल्कुल और काम भी बेहतर तरीके से। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आरा आप सुन रहे हैं, उनके ख्याल से तो नए सूबे बनने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो ग्रोथ है वो बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक। क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ, अरे वाह सर। प्रिंसिपल हूँ मैं। अरे माशाल्लाह। कौन से कॉलेज में? मैं हायर सेकेंडरी स्कूल है, हम पिंडी से आए हैं, पिंडी से आए हैं, ज़िला अटक से। आप मुझे सही आदमी मिल गए हैं। मेरा सवाल ये है, क्या इस मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिवली, या जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहना चाहिए? ज़रूर बनने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्या वजह है? वजह ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपकी पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ अपने फुटवार की। अब हम यहाँ तक तकरीबन 450 किलोमीटर सफ़र करके अपने काम के सिलसिले में आते हैं, काम के लिए आते हैं यहाँ लाहौर में। एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुलाकात एजुकेशन से हो जाए, मालियात से हो जाए, जिससे हो जाए। तो अगर ये हमारे उधर रावलपिंडी में बन जाए तो उसके लिए हमारे पुठवार के इलाके को बहुत ज़्यादा सहूलत होती है। जिस तरह मनसेरा अब एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही है, वहाँ अगर आप एबटाबाद से पेशावर जाते हैं तो आपको सैकड़ों किलोमीटर सफ़र करके, और पहाड़ी सफ़र है वहाँ, तो अगर मनसेरा बन जाए या आपका जनूबी पंजाब बन जाए, और जनूबी पंजाब के हालात आपको सैलाब की वजह से पता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो लोग देखिए, आप उस्ताद हैं इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि ये जो सूबों की बात की जाती है इसलिए की जाती है कि सूबों को तोड़ दिया जाए। क्या इससे टूट जाते हैं सूबे? नहीं टूटते, बिल्कुल क्यों नहीं टूटते, उनकी तो खुद मुख्तियारी में इजाफा होता है। क्या पंजाब का या पोटोहार का खित्ता खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म होगा, बल्कि पोटोहार ही रहेगा ना, और स्ट्रांग हो जाएगा ये, और स्ट्रांग हो जाएगा, और गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। आपकी रसाई अपने डिपार्टमेंट्स तक या वज़रा तक या आपके जो भी लीडरशिप होगी उनसे करीब हो जाएगी। अब हमारे यहाँ पंजाब में गवर्नर जो हैं हमारे हल्के से, हमारे गांव से हैं। आपके गांव से हैं? आप हमारे गांव से हैं, सरदार सलीम हैदर साहब। अब वहाँ से अगर कोई बंदा उन्हें मिलने आता है, यहाँ वैसे मुलाकात के लिए आता है, तो 500 किलोमीटर एक तरफ से 1000 किलोमीटर सफ़र करके आता है, और उसका खर्चा भी लगता है। अगर वो पिंडी में बैठें तो बहुत सहूलत हो जाए, मिलना भी आसान होगा। आप क्या कहते हैं? मैं भी बिल्कुल इनकी बात को एंडोर्स करूंगा। देखिए ना, मसला ये है कि जब नए ज़िले बनते हैं, अब ज़िलों का भी यही मसला होता है ना कि जब नए ज़िले बनते हैं तो लोगों का जो इस तरह के जो मामलात होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो उनकी एक्सेस जो है ना वो ज़रा आसान हो जाती है इस हवाले से।
अब यहाँ पर भी देखें ना, जब नया सूबा बनेगा तो नया सूबा इंतजामी बुनियादों पर बनेगा, ये कोई लिसानी बुनियादों पर या कोई इस तरह का तो नहीं होगा ना कि जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात जो है ना, ये बड़े अरसे से चल रही है और हम इसको, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये होना चाहिए और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और इसमें ताख़ीर हुई है। और ये सर ने जो अभी बात की है, हम देखें ना, हम आए हैं फतेह जंग से, डिस्ट्रिक्ट अटक से, ठीक है, तो ये जो फासलों का जब ये जो सिमट जाना है, ये भी बड़ा है ना लोगों के लिए, कि जब उनके मामला जो हैं वो बिल्कुल उनके 40, 45 या 50 किलोमीटर लीज पर हो गए ना। हाँ जी, डोर स्टेप हो जाएंगे ना एक लिहाज से। 40-45 किलोमीटर कोई मसला नहीं है। जैसे हम फतेहजंग से रावलपिंडी आते हैं, कोई मसला नहीं है हमारा। तो इसी तरह जब नए सूबे बनेंगे, चाहे वो 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, तो कम से कम लोगों को ये जो मसले मसाइल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और फिर ये जो फंड की जो तकसीम है, जो फंड जो होते हैं ना तरक्याती कामों के हवाले से या बाकी मामला, अब अगर देखें यहाँ पर देखें, लाहौर को देखें, अब मैक्सिमम तरक्याती काम है या जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो लाहौर और विद इन लाहौर और थोड़ा सा इसके इर्द गिर्द भी मिलती है। अब वो इलाके के जो हम दूर हैं यहाँ से, वो तो महरूम ही है ना। तो अगर डिस्ट्रिक्ट नए बनेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम जो है ना इस तरह की फैसिलिटी है, मेट्रो की फैसिलिटी और इस तरह की बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर भी। और जब सूबे आएंगे तो फिर कंपटीशन भी बढ़ेगा, कंपटीशन बनेगा, और ये इसमें लोगों के लिए या आवाम के लिए जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आएंगी, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बाकी वसाइल की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाएंगी। तो मैं तो समझता हूँ कि ये इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुफ्तगू सुन रहे, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का। आप क्या करते हैं? मैं भी एजुकेशन में हूँ। एजुकेशन में? अरे वाह, आप क्या समझते हैं, नए सूबे बनने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिवली या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सफ़र ही इतना ज़्यादा है। अगर एक मुलाकात करनी हो किसी ऑफिसर से या कोई मीटिंग वगैरह हो तो ये बेस्ट है। उस पर टाइम भी ज़्यादा होता है और पैसे का भी ज़्यादा होता है, दोनों जो है ना। और उस्ताद तो हमें बेहतर बता सकते हैं ना, आप उस्ताद हैं कि भाई वक्त का ज़्यादा होना कितना नुकसानदेह है। बिल्कुल, आप वक्त तो बहुत ज़्यादा घंटों का सफ़र कर कर आते हैं, फिर पता लगता है कि सांप तो सीट पर ही नहीं है। सीट पर होता है ऐसा? जी बिल्कुल। और फिर वापस जाना पड़ता है, तो ऐसे या ठहरना पड़ता है। ठहरना भी है तो खर्चा है, खर्चा है, डबल खर्चा है ना, डबल खर्चा। और अगले दिन फिर शायद मुलाकात ना हो, सांप को बड़े सांप ने बुला लिया हो, ऐसा ही होता है ना। और अगर अपना इलाका ही में ही हो, अतराफ में हो, पास में हो, तो बंदे को पता है यार कब बैठा है कब नहीं बैठा, चक्कर एक की बजाय 5 भी लग सकते हैं। बिल्कुल लगते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, लोगों की एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो हमें मिल गए। कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे हो भाई? अस्सलाम वालेकुम। भाई इस्लाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन का। अरे वेरी गुड। ये बताएं कि पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिवली नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? इट्सेल्फ अगर सूबे बनने का प्रोसेस देखा जाए तो ये बड़ा बेनिफिशियल होता है किसी भी स्टेट के लिए, कि जितने ज़्यादा सूबे होंगे उतना जो उनकी पावर होगी वो लोकल आवाम की तरफ जाएगी, और मतलब एक प्रोसेस अच्छा होता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली पाकिस्तान का देखा जाए तो आई थिंक कि पाकिस्तान को अभी स्टिल इस कंडीशन में सूबे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस कंडीशन से क्या मुराद है? इस कंडीशन, पाकिस्तान अभी इकनॉमिक क्राइसिस में है, पाकिस्तान के दूसरे मसले चल रहे हैं। अगर आप लाहौर में खड़े होकर बलूचिस्तान के लोगों को देखें तो बलूचिस्तान में अपने क्राइसिस चल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अपने क्राइसिस हैं, बन्नू में अपने क्राइसिस हैं। आप उनको निगलेक्ट कर रहे हैं और आप एक न्यू सूबे की तरफ जा रहे हैं, तो आई गेस ये बड़ा सूबे ओवरनाइट तो बनने नहीं है। देखें, एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसके लिए अगर पहला कदम ही नहीं उठाएंगे तो हम तो ये सोचते रहेंगे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं। वो शायद 2050 में, अल्लाह करे कि सुबह हो जाए, मेरी दुआ है आपसे, हम सब की दुआ है, लेकिन वो 2050 में होंगे, 2080 में होंगे, तो ये तो अभी तक किसी को भी नहीं पता ना। सबसे पहला सवाल है सूबा क्यों बनाया जाए? एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या किसी ने आवाज़ उठाई है? क्या साउथ पंजाब में आज से पहले उसके जब इमरान खान के दौर में आए थे खुसरो बख्तियार साहब, उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि हमें सूबा सराकिस्तान चाहिए? क्या वो आवाज़ें आ रही हैं? क्या सिंधु वो तो आवाज़ें भाई मेरे सियासी तौर पे उठती हैं, वो उस वक्त सियासी ज़रूरत थी। जनूबी पंजाब महाज तहरीक बनाई गई, वो ज़रूरत थी सियासी तौर पे किसी ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ जोड़ना था। लेकिन हम तो सियासत की बात ही नहीं कर रहे, हम तो गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल अफेयर्स के स्टूडेंट हो तो गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ना, दुनिया भर में कैसे गवर्नेंस होती है? मैं बिल्कुल, देखिए आप कंपेयर ना करें ना। आप कह रहे हैं कि उस टाइम बन रहा था, उस टाइम एक काज था ना, अब आपके पास काज ही नहीं है। आपके जो मेन इशूज़ हैं, मेन इशूज़ आपकी इकोनॉमी है। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी अच्छी जा रही है कि पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है सूबे बनाना? क्या पाकिस्तान की महाज पे इतना स्ट्रॉन्ग है? अभी आपको थोड़ी अर्से पहले ही इंडिया ने आप पर अटैक कर दिया है पाकिस्तान के। देखिए इंडिया का ये मिलिट्री का सूबों से क्या ताल्लुक है? आपने तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए देखो, बना दो सूबे, बना दे। बना दो। ऐड करना चाहता हूँ एक बात, अगर आप
अभी ना उसका आया था इशरत हुसैन कह रहा था कि नहीं मैं एक बात बताता हूँ। इशरत हुसैन ने अभी कहा है कि जब भी आपने ना मेन काज से किसी भी तवज्जो हटानी होती है ना, तो आप ऐसी काज लेके आते हैं जिनके साथ आवाम के सेंटीमेंट्स होते हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। इस स्टेज पे पाकिस्तान को 2025 में पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी इकॉनमी पे स्ट्रॉन्ग कर फोकस करे, और जो हमारे लोग हैं ना, जो सूबे बने हुए हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी करे। आप न्यू सूबे बना रहे हैं, हालांकि अभी नहीं है हमें ज़रूरत। अभी हम इंडिया मैं आपके नॉलेज में एक इजाफा करूं, और ये लोगों को भी पता होना चाहिए कि हम मुल्क में बतौर फेडरेशन जब काम करते हैं और हम बैरून मुमालिक से कर्जा लेते हैं, तो कर्जा फेडरेशन लेती है, और फिर NFC अवार्ड के तहत जो पैसे आते हैं वो हम सूबों को डिवाइड कर देते हैं। आपको पता है पैसे वापस कौन देता है? सूबे रिटर्न करते हैं। सूबे नहीं रिटर्न करते, सिर्फ वफाक रिटर्न करता है। अच्छा, सूबे रिटर्न नहीं करते। अगर सूबा सरप्लस में है तो वो पैसे अपने पास रखता है, सारा बोझ वफाक पे पड़ता है और वफाक को पैसे वापस करने पड़ते हैं। तो ये कैसा सिस्टम है? सूबे तो वापस ही नहीं करते। तो आप क्या चाह रहे हैं कि मजीद सूबे बने, मजीद वफाक के बोझ आए? अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली इनको स्मॉल करेंगे, छोटे करेंगे, तो उनका रेवेन्यू जनरेट होगा, उनको इतना क्योंकि बदकिस्मती से हमारा लोकल गवर्नमेंट तो है ही नहीं। एग्जैक्टली, लोकल आप बजाय सूबे बनाने के आप लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट हमारा कोई भी निज़ाम उसको सपोर्ट ही नहीं करता। हम चाहते हैं कि MNA साहब ही ये नाली बनाएं, MPA साहब ये सड़क बनाएं, हम तो चाहते हैं। मुझे ये बताएं, मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस कराया था ना लोकल निज़ाम, वहाँ पे हमारे यूनियन काउंसलर और नाज़िम नाज़िम आते थे। उसके बाद आप बताएं कि क्या हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट में वो लोकल निज़ाम क्यों इंप्रूव नहीं किया गया? क्यों यूनियन काउंसलर नाज़िम नाज़िम के इंतखाबात क्यों नहीं हुए? हम लोकल निज़ाम को इंप्रूव करने की बजाय एक न्यू सिस्टम इंप्लीमेंट करें, जो आपने खर्चा करना है न्यू। आपको पता है कि आप इंटरनेशनल अफेयर्स का स्टूडेंट हो, फिर आप कहते हो कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन क्यों ना करें? एशिया में सबसे कम सूबे हमारे इंडिया से छोटे, भाई पंजाब से छोटे, लाहौर शहर जितने मुल्कों में सूबे हमसे ज़्यादा है। मैं आपकी नाजरीन को और जो भी देख रहे हैं वो मैं इनको आर्टिकल एक सजेस्ट करता हूँ कि इस हवाले से पढ़ें। इशरत हुसैन का है, वो कहते हैं कि आप कंपेयर करते हो इंडिया के साथ। जब इंडिया में सूबे बनाएगी ना, उनकी काज देखें, वहाँ पे जो हमारे मतलब आम आवाम है, उन्होंने एहतजाज किया, वहाँ पे काज चल रही थी, मूवमेंट चल रही थी, फिर जाके सूबे बने हैं। लेकिन हम लसानी बुनियाद पर सूबा नहीं डिवाइड कर रहे ना, हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे बात कर रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि पोटोहार वाला लता सूबा बनाए, हज़ारा वाला लता। आप मुझे बताएं कि अभी तक पाकिस्तान में सूबों के हवाले से कितनी तहरीकें चल चुकी हैं अभी 2 सालों में या 3 सालों में? की भाई बात ही नहीं कर रहा था मैं, पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपकी राय जानना था जो आपने दे दी। बहुत मुझे लगता है कि मैं एंड भी यही कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये एक मेन काज जो हमारी इकोनॉमिक काज है, जो मेन पर्पज़ है हमारे मुल्क का, उसको डाइवर्ट करने के लिए एक नया शोशा जोड़ा के सूबे बनाए। क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक है। क्या करते हैं आप? मजदूरी लपरी। शुक्र बढ़िया। नवा सूबा बनने चाहिए ने या जिस तरह निज़ाम चल रहा है इस तरह चल? नहीं, इस तरह ही सही है। नवा बनेगा पता नहीं क्या होएगा, जो मजदूरी मिल रही वो भी नहीं मिलेगी। या भी तो हो सकता है ज़्यादा मिले। नहीं जी, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, आए कुछ और लोगों से भी ये राय जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। क्या करते हो? हम स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ रहे हो? हम फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स को। तो ये बताओ, इस मुल्क में आपके ख्याल से नए सूबे एडमिनिस्ट्रेटिवली बनने चाहिए? नए सूबे ज़रूर बनने चाहिए। उससे ये होता है कि हर सूबे का क्योंकि बजट अलग होता है, फिर जो छोटे, अब पंजाब की बात करें तो लाहौर में ही ज़्यादा बजट लगा दिया जाता है, तो छोटे शहर जो हैं जैसे मुल्तान, वहाँ पे भी फिर हो जाता है। लेकिन जो बहुत छोटे हैं जैसे सरगोदा हो गया, चकवाल हो गया, जेलम, मंडी बहुद्दीन, इधर बजट कम लगता है, तो वो इतनी तरक्की नहीं कर रहे। अब यहाँ पे मेट्रो है, ऑरेंज लाइन है, ठीक है, अभी फिर वो एक ट्रेन चला दी है, तो छोटे शहरों में अलग कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई ज़रिया नहीं है, ठीक है। तो छोटे सूबे बनेंगे तो फिर ये होगा कि हर सूबे तक चीज़ें पहुँचेंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और फिर जो यूनिवर्सिटी में कोटा सिस्टम है उसमें भी मज़ीद बेहतर होगा, ठीक है। हर इलाके के हर जॉब्स में से कोटा सिस्टम बेहतर होगा, लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छे से मिलेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ ठीक हो। क्या हुआ? बस बच्चे महंगाई है, इतने रोटी खानी नहीं देते, भुखे मरन हैं, अंदर च वाड़ दिता उन्होंने, रेहड़ी लगन नहीं देते, उत्थे जमीन पर भी नहीं लगन देते, अगे भी नहीं लगन देते, बंजा बुंचा तो भी नहीं लगन देते। मैं खुद बीमार हाँ, रोटी दवाई है नहीं, रोटी है नहीं। निक्के निक्के बच्चे ने मेरे, पोतरियाँ पोतरे ने 4 निक्के निक्के ने, तो पढ़ते भी ने माड़ा चंगा, तो वो ना रोटी है नहीं खान, महंगाई है नहीं, कितों रही है रोटी? रेहड़ी नहीं, मेरा बच्चा लगाता था, मैं भी बैठ जाती थी, तो वो अब 2 रेहड़ियाँ दे गए, उन्होंने सब तोड़ दी, रेहड़ी लेने के दी नहीं,
तो जो अब इधर मेज पे लगा रहे था, इधर से भी उठा के ले गए, उधर हमने बंद की, अंदर ताला लगा के अपने दरवाजे के आगे रहते हैं, रैश है ना, अंदर बंद की, उधर से ताला तोड़ के ले गए वो। ताला तोड़ के ले गए? ताला तोड़ के ले गए। कौन? वो कमेटी वाले ले गए, फिर गए कारपोरेशन वाले ले गए, जब लेने गए उन्होंने कहा तोड़ दी है ही नहीं, कोई वाली वारस नहीं, असी गए ही नहीं दोबारा। तो हुण सौदा रोटी खावांगे कितों, सौदा लावांगे तो रोटी खावांगे ना। तो हुण वो कहते ने शनाख्ती कार्ड मेरा बनया देवा, मैं हैगी 2 साल हो गए, वो कहते ने तुहानूं घर पैसे मिलते, दफ्तर बने उत्थे जाओ, मैनूं पता ही नहीं लगदा, अनपढ़ है मैं। इत्थे साडे दफ्तर हैगा, मेरा दफ्तर वो उन्हां दा हैगा है ना दफ्तर, मरियम नवाज दा। वो कहते ने उत्थे जाओ, तो उत्थे जाने तो कहते बाजी सानूं नहीं पता किहड़े पैसे आंदे, सानूं कोई नहीं आंदे। मैं कहा मेरा महीना ला लो, मैं देवा औरत हाँ, मेरा महीना ला। की मगर पाता गरीबां दी रोटी नहीं खवान देंदे, किथे किथे रोटी खाइए, किहड़ी रोटी किथे, घर भैणां बैठियां ने, बुढ़ी बैठी है, भैणां बैठियां की साडे आस्ते राह बनाते ने, भुखे मरन दे, ना राशन रोटी ते ना दिन दी रोटी। आ गए घरे फड़ के लै गए, आ गए फड़ के लै गए, आ के फड़ के लै गए, की करनगे जदों आना ना इन्हां ने वोट लैन, फिर इत्थे वड़न देंगे इन्हां नूं वोट लैन। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ आया तो मेरा सोहरा उन्हां दे भरावां वर्गे ने ना, एक दो चाचे ताए जसाउंदे। इत्थे मेरे सोहरे ने इन्ने बड़े फुल्ल लिआंदे, फुल्ल लिया के मैनूं कहंदा पुत्त बारी अगे उत्ते खलो के ना ते सुट थल्ले नवाज शरीफ ते सुट। मैं इन्नी परात भरी नवाज ते सुट्टी, ते उत्तों ऐ सलाम करदा सलाम करदा, सानूं कदी कुछ दित्ता ही नहीं। फिर दूसरी बारी होया, दूसरी फिर हाथे च आया नवाज शरीफ ही आया, तो फिर अब्बा एडा खुश होया, मेरा सोहरा अब्दुल गनी भट्ट ओहदा नाम हैगा। फिर वो खुश होया कि पुत्तर फड़ सुट उत्थों भी फुल। मैं कहा अब्बा सानूं की देंदे, कहंदा ना दे, बरादरी ते अपनी मैं भैन भरा ते अपने, ते इन्हां फुल सुटे। उन्होंने सानूं अज तक पुछया नहीं, मर गए कि जींदे हो हैं, जब महीना लाया तो सानूं महीना कोई नहीं देंदा हैं। तो मैं मरियम नवाज साहिबा से इनकी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि ये वो लोग हैं जो रेडी लगाते हैं और ये लोग परेशान हैं कि यहाँ पे इनकी गुफ्तगू कोई नहीं सुनता। लेकिन आज का हमारा सवाल जो है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनने चाहिए, इसी पे बात मज़ीद करेंगे। ब्रेक से ब्रेक आवाज़ से गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक वाइक में फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं। इस वक्त बात कर रहे हैं क्या पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनने चाहिए, क्या एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को बेहतर तरीके से गवर्न करना चाहिए। हाँ जी, कुछ और लोगों से जानते हैं और उनसे भी ये आरा लेते हैं कि वो क्या रखते हैं। कैसे हो भाई, ठीक हो, खैरियत से हो, क्या करते हो? हाँ, पढ़ते हो? जी जी। क्या पढ़ते हो? मैं फिर पंजाबी का स्टूडेंट हूँ। अरे वेरी गुड यार। ये बताएं कि क्या इस मुल्क में मज़ीद सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए, क्यों नहीं, ज़रूर बनना चाहिए। क्या फ़ायदा होगा? ख़ास करके भावलपुर में सूबा होना चाहिए, क्योंकि भावलपुर बैकवर्ड एरिया है, तो उत्थे कोई सहूलत नहीं है। यूनिवर्सिटी एक ही यूनिवर्सिटी है, बस 1-2 यूनिवर्सिटियाँ कम ने। साफ ज़ाहिर है जिन्हें सूबे ज़्यादा होंगे, जितनी ज़्यादा सूबा होगा उत्थे सूबे वाले चीज़ें मिलेंगे दोनों, यानी गवर्नेंस बेहतर हो। जी बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल बेहतर हो जी, सहूलियात बेहतर। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये भाई के हिसाब से भी जो मज़ीद सूबे जो हैं वो बनने चाहिए। आए कुछ और लोगों से भी उनकी आरा जानते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि क्या लाहौर की आवाम क्या राय रखती है, क्या इस मुल्क में मज़ीद सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या करते हैं? कुछ नहीं, वेले। बिल्कुल वेले? बिल्कुल वेले। तो पहले क्या करते थे? स्टडी मास्टर की है। किस में? हिस्ट्री में। अरे गुड। ये बताएं कि क्या इस मुल्क में मज़ीद सूबे बनने चाहिए? नहीं नहीं, आगे बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है? हाँ जी, बनना चाहिए, वैसे सूबे बनने चाहिए। बनने चाहिए। क्या फ़ायदा होगा? ये होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिवॉल्व होगी पावर तो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन होगी। ये आपके दोस्त हैं? हाँ जी। ये क्यों नहीं काहिल? नहीं, इनको समझ नहीं है ना अभी तक, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आया। प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे समझ आते हैं। हाँ, आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ। आप भी स्टूडेंट? हाँ जी। इन्होंने भी हिस्ट्री में इन्होंने भी सही हिस्ट्री पढ़ी है। पढ़ी है ना। आपकी चले न्यूट्रल एक और बंदा, आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में बनने चाहिए, लेकिन पहले जो है जो ऑलरेडी है सिस्टम उसको थोड़ा बेहतर करना चाहिए। लेकिन उसको तो बेहतर अखराजात जो है इतने नहीं हैं, पहले बजट बहुत कम है। अगर नए सूबे बनेंगे तो सारा सिस्टम ही नया बनना है, सेक्रेटरीट, हाई कोर्ट। वो तो तकरीबन मौजूद है, तकरीबन स्ट्रक्चर तो मौजूद है, सेक्रेटरीट मौजूद है, लेकिन सेक्रेटरीट मौजूद है, रिहाइश गाहें मौजूद है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल शेप देनी चाहिए। प्रैक्टिकल शेप। लेकिन ये है कि पावर वाला जिस तरह भाई ने बात की है उस लिहाज से काफ़ी बेहतर हो जाएगा।
आपका कौन सा इलाका है? हमारा सरगोदा। सरगोदा। आपका? सरगोदा ही। आप सरगोदा। दो सरगोदे वाले चाह रहे हैं बने, एक सरगोदा वाला चाह रहा है हमें कुछ ना मिले है? ये चाहते हैं कुछ ना मिले। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की। आए कुछ और लोगों से भी उनकी आरा जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं उनके लिहाज से इस मुल्क में मज़ीद सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। क्या करते हैं? हम बस कारोबार ही करते हैं। कारोबार ठीक जा रहा है आजकल? शदीद ख़राब है, गवर्नमेंट हमारे पे ज़ालमाना रवैये रखे हुए है। तो ख़ास तौर पे ये फूड स्ट्रीट पुरानी नारगली, इसको तो खसूसी तौर पे टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे खाने पीने का काम है, रवायती बाज़ार है, तो सिटिंग अरेंज के बगैर कारोबार करना मुश्किल है। तो अब अंदर से अंदर चले गए हैं, बाद औक़ात इतना तंग करते हैं कि बंदे हमारे उठा के ले जाते हैं और बड़ा सारा फ़ाइन करके उसको फिर छोड़ देते हैं। यानी बाहर सिटिंग नहीं कर सकते और अंदर ही बैठे? हाँ नहीं अंदर। ये बताएं, मेरा सवाल आज का ये है कि क्या इस मुल्क में मज़ीद सूबे बनने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिवली या नहीं? देखें, ये तो हमारे असम्बलियों में जो भेजे हुए बने हैं और ट्रस्ट तो हम उन पे करते हैं, लेकिन ये फैसले तो उन्होंने करने हैं। नहीं वो करें, मैं आपकी राय जान रहा हूँ, एक आम आदमी की राय क्या है? अब बेहतर है बनने चाहिए, क्योंकि वो जितना वो साइज छोटा होगा उसकी वो चेक लगाना उसको आसान होगा। हाँ यस, तो बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। कैसे हो भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? मैं स्टडी अभी कंप्लीट की है तो अभी जॉब कर रहा हूँ। क्या पढ़ा? IT। अरे वेरी गुड यार। तो जॉब क्या कर रहे हो? जॉब USA क्लाइंट के लिए मेडिकल बिलिंग कर रहे हैं उनके। अरे वाह, डॉलर्स भाई को आ रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है यार, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे। मेरा एक सवाल है कि क्या इस मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिवली नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? नहीं, जो पुराने सूबे हैं उनको ही दुरुस्त कर लें, इतनी बहुत है, नए सूबे बनने की क्या ज़रूरत है? नहीं तो अगर बेहतर नहीं कि सूबों का साइज़ छोटा हो जाए एडमिनिस्ट्रेटिवली? सूबों का साइज़ छोटा होने से बस ये होगा कि कुछ 4 बंदे और बिठा के उनको वो सूबा दे देंगे कि आप संभालें, बस यही चीज़ हो सकती है। तक करप्शन और बढ़ेगी और रुकेगी नहीं। कुछ बेहतर नहीं होगा? कुछ बेहतर नहीं। चेक एंड बैलेंस ज़्यादा नहीं हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इनके पास अगर 18 मिनिस्ट्रीज़ हैं तो 26 लोग हैं, तो वो बाकी जो 6 लोग वेले बैठे हुए हैं उनको सूबों का दे देंगे कि भाई आप ये सूबे संभाल लें, आपको ये मिनिस्ट्रीज मिल जाएंगी, आपको ये हो जाएगा। आप क्या करते हैं? मेरा भी यही राय है कि मतलब जितना आप इसको छोटा करेंगे ना तो ज़्यादा लोग ज़्यादा करप्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो ज़्यादा एक्सेस भी तो होगी, ज़्यादा काम मॉनिटर भी तो होगा बड़े स्केल पे। आपको क्या पता डीजी खान में क्या हो रहा है? ये तो है, जब छोटा होगा तो आपको पता होगा ना। मतलब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, साथ साथ है, देखें क्या है। ये गुफ्तगू आप यहाँ पे सुन रहे हैं लोगों की। हमने अवामी राय जानने की कोशिश की कि क्या इस मुल्क में मज़ीद सूबे एडमिनिस्ट्रेटिवली बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। आपने लोगों की आरा सुनी, कुछ ज़्यादा शुमार मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर एशिया की बात कर ली जाए तो ईरान में 31 सूबे हैं, यहाँ पे चाइना में 23 प्रोविंसेस, 5 ऑटोनमस रीजन्स, 4 म्यूनसिपैलिटीज़, 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, यानी टोटल 34 प्रोविंशियल लेवल डिवीजन्स उनकी मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान में 34 सूबे मौजूद हैं। अज़रबैजान में 66 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और एक ऑटोनमस रिपब्लिक है उनकी, उनको भी सूबे का स्टेटस, जबकि बांग्लादेश में 8 डिवीजन्स हैं, उनको भी सूबे का स्टेटस हासिल है। अगर आप भारत की बात कर लीजिए तो 36 सूबे वहाँ पे मौजूद हैं। इराक़ में 19 हैं, आपके जापान में 47 हैं, आपके कुवैत में 8, आपके कुवैत में 6 हैं, जबकि पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, जबकि ओमान जो कि बहुत छोटा मुल्क है उसमें भी 11 एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइडेड यूनिट्स मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया में 13 हैं, साउथ कोरिया में जो टोटल 17 हैं, श्रीलंका में 9 हैं, जबकि पाकिस्तान में 4 है। दुनिया भर की मिसालें हम देते हैं, लेकिन गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर करने के लिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली छोटा करने की ज़रूरत है। ये सूबे छोटे होंगे तो चेक एंड बैलेंस बेहतर हो सकेगा। ये राय दी गई है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की जानिब से, और उसमें कुछ एजुकेशनिस्ट जो इस पर काम कर रहे हैं और ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इस मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको बेहतर करने के लिए सूबों का साइज़ छोटा होना चाहिए ताकि गवर्नेंस सिस्टम बेहतर हो सके। उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे। आज से प्रोग्राम में सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।